जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। भैया का प्रश्न आया था कि गायत्री श्राप मोचन पर मैं एक वीडियो बना दूं कि कहा जाता है कि गायत्री को श्राप लगा हुआ है, फिर हम इस कलयुग में गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा। पहला सवाल तो ये सबके मन में आता है। तो आज मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो पूज्य गुरुदेव ने लिखी है। देखिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको गुरुदेव की हर पुस्तक में मिल जाएगा। यदि आप स्वाध्याय की आदत डालेंगे तो उस स्वाध्याय में आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। जो भी आपकी उलझने हैं, जो भी आपको शंकाएं हैं, उन सब का उत्तर पूज्य गुरुदेव ने पहले से लिख दिया है। अक्सर ये सुना जाता है और बहुत से साधु, ऋषि, महर्षि और बहुत से लोगों की बातें हमें बताई जाती है। सब अपने अपने तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं कि गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए, ये श्रापित है और यदि हमने इसका जप किया तो हमारे साथ ही कुछ अनिष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां पहले भी फैलाई गई और आज भी फैलाई जा रही है। तो हम यहाँ पर उसकी बात मानेंगे जिसने गायत्री को पूर्ण रूप से जाना है और वर्षों तक इसकी साधना की है और अपना जीवन पूरा गायत्री में ही लगाया है। हम बात करें पूज्य गुरुदेव की तो उन्हीं के शब्दों में हम आपको समझाएंगे, अपनी बात कुछ नहीं बताएंगे आपको, जिससे कि आपको ये ज्ञात हो कि पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है और क्या बताया है और वास्तव में सच्चाई क्या है। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने इसके श्राप पर बताया है कि श्रापित क्यों है, क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है। उस पूरे वृतांत को हम आपको समझाएंगे और इसके बाद एक और वीडियो में बना दूंगी जिसमें हम ये बताएंगे कि गायत्री मंत्र कीलित है। तो इसके ऊपर भी पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है वो मैं अलग वीडियो में समझा दूंगी। इसमें सिर्फ हम शाप मोचन के बारे में जानेंगे। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र को शाप लगा हुआ है, इसीलिए शापित होने के कारण कलयुग में उसकी साधना सफल नहीं होती। ऐसा उल्लेख किसी आर्ष ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। मध्यकालीन छुटपुट पुस्तकों में ही एक दो जगह ऐसा प्रसंग आया है। इनमें कहा गया है कि गायत्री को ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्राप दिया है कि उसकी साधना निष्फल रहेगी जब तक उसका शाप मोचन नहीं हो जाता है। इस प्रसंग में शाप मुक्त भोग वर्ग के 3 श्लोक हैं। उन्हें पाठ कर 3 चमची जल छोड़ देने भर से शाप मोचन का प्रकरण समाप्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही आश्चर्यजनक है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की अविच्छिन्न शक्ति है। कहीं कहीं तो उन्हें ब्रह्म पत्नी भी कहा गया है। वशिष्ठ वे हैं जिन्होंने गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मनुष्योपयोगी बनाया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। स्वर्ग में गायत्री को कामधेनु कहा गया है और उसके पृथ्वी संस्करण का नाम नंदिनी दिया गया है। वशिष्ठ की प्रमुख शक्ति वही थी। इसके आधार पर उन्होंने ऋषियों में वरिष्ठता प्राप्त की। एक बार प्रतापी राजा विश्वामित्र से विग्रह हो जाने पर नंदिनी के प्रताप से उनके धुर्रे बिखेर दिए। उसी ब्रह्म शक्ति से प्रभावित होकर राजा विश्वामित्र विरक्त बने और गायत्री की प्रचंड साधना में संलग्न रहकर गायत्री मंत्र के दृष्टा व साक्षात्कारकर्ता, निष्णांत एवं सिद्ध पुरुष बने। गायत्री के विनियोग संकल्प में सविता देवता, गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि का वाचन होता है। इससे स्पष्ट है कि गायत्री विद्या के अंतिम पारंगत ऋषि होने का श्रेय विश्वामित्र को ही प्राप्त है। वस्तुतः प्रतिपादनों से स्पष्ट है कि ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों की ही आराध्य एवं शक्ति निर्झरणी गायत्री ही रही है। उसी के प्रताप से उन्होंने वर्चस्व पाया है। विष्णु के कमल नाभि से उत्पन्न होने के उपरांत आकाशवाणी द्वारा निर्दिष्ट गायत्री की उपासना करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त कर सके और उसी महाविद्या के व्याख्यान में उन्होंने 4 मुखों से 4 वेदों का सृजन किया। ब्रह्मा जी गायत्री के ही मूर्तिमान संस्करण कहे जा सकते हैं। ऐसी दशा में ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र गायत्री की साधना के निष्फल चले जाने का शाप देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए कि ये जो श्राप का पूरा प्रपंच है वो क्यों बनाया गया है। तो इसको अच्छे से समझिएगा। इसीलिए गुरुदेव ने इसको बहुत अच्छे रूप से समझाया है और मैं भी आपको वैसे ही समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जिससे कि आपके मन में कोई शंका ना रह जाए।
अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, स्वयं हतवीर क्यों बनेंगे और समस्त संसार को इस कल्प वृक्ष का लाभ उठाने से वंचित क्यों करेंगे। यह ऐसी अनबूझ पहेली है जिसका समाधान कहीं से भी नहीं सूझता। लगता है मध्यकाल में जब चतुर्थ धर्माध्यक्षों ने अपना स्वतंत्र मत चलाने की प्रतिस्पर्धा जोरों पर थी, तब उन्होंने गायत्री की सर्वमान्य उपासना को निरस्त करके उसका स्थान अपनी प्रतिपादित उपासनाओं को दिलाने का प्रयत्न किया होगा। सीधा आक्रमण करने से सफलता की संभावना न देखकर बगल से हमला किया होगा। गायत्री की सर्वमान महत्ता को धूमिल करने के लिए उसे शापित किलित होने के कारण निष्फल होने की बात कहकर लोगों में निराशा अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न चला होगा और उसी मन स्थिति से लाभ उठाकर अपने संप्रदाय का गुरु मंत्र लोगों को गले उतारा होगा। यानी कि सभी को गायत्री से वंचित करने के लिए और अपनी अपनी मान को बढ़ाने के लिए अपने अपने गुरु मंत्र देने के लिए सभी के मन में इस प्रकार से शंका भर दी कि लोग भय के कारण, डर के कारण गायत्री से विमुख हो जाएं। जैसा कि आज भी बहुत सारे संत ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोग इससे विमुख हो रहे हैं। यह अज्ञानता है। जो विमुख हो रहे हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें जो सौभाग्य मिला है हम उस सौभाग्य का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। आगे गुरुदेव बताते हैं कि इसके अतिरिक्त और कोई कारण समझ में नहीं आता जिसके आधार पर गायत्री महाशक्ति के प्रमुख उपासकों द्वारा शाप देकर व्यर्थ कर दिए जाने जैसी उलूल जुलूल बात कही जा सके। सूर्य को, बादलों को, पवन को, बिजली को, पृथ्वी को कौन श्राप दे सकता है। इतना बड़ा श्राप दे सकने की सामर्थ्य इस धरती के निवासियों की तो हो ही नहीं सकती। अस्तु गायत्री को श्राप लगने और उसके निष्फल होने की बात को किसी विकृत मस्तिष्क की उपज ही कही जा सकती है। उसे मान्यता देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हर कोई बिना किसी शंका कुशंका के गायत्री उपासना कर सकता है और उसके सत्परिणामों की आशा कर सकता है। श्राप लगने की बात को एक बुझौल के रूप में अधिक से अधिक इतना ही महत्व दिया जा सकता है कि वशिष्ठ जैसे विशिष्ट और विश्वामित्र जैसे विश्व मानवता का पोषक व्यक्ति, सहयोगी, मार्गदर्शक मिलने पर इस महान साधना के अधिक सफल होने की आशा है। जिसे ऐसा गुरु न मिला उसे अंधेरे में टटोलने वाले की तरह असफल रहने की संभावना हो सकती है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। उसकी सफलता ब्रह्म विद्या में पारंगत वशिष्ठ स्तर के एवं तपश्चर्या की अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हुए विश्वामित्र स्तर के गुरु मिल जाने पर सुनिश्चित होती है। अन्यथा शाप लगने और निष्फल जाने का भय बना ही रहेगा। तो देखिए, इस प्रकार से गुरुदेव ने समझाया कि श्राप का जो पूरा प्रपंच है वो किस लिए बनाया गया है। जब कुछ अच्छी चीजें होती है, इस प्रकार समझिए, तो कोई भी उसको बांटना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सोचता है कि ये अच्छी चीज जो है इस पर मेरा पूर्ण अधिकार हो। ऐसे बहुत कम संत मिलेंगे जो आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। आज भी ऐसे बहुत संत हैं जो गायत्री मंत्र का ग अक्षर भी नहीं जानते, जिन्होंने गायत्री की कोई साधना नहीं की, लेकिन वो गायत्री मंत्र पर इतने बड़े बड़े बातें कर देंगे, इस प्रकार से आपको प्रवचन देंगे जैसे गायत्री उनका अधिकार है और वो कितना जानते हैं उस विषय में। और आपको ऐसे बताएंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहुत बड़ा पाप लगेगा, बिल्कुल भी नहीं करना है, जो लोग कर रहे हैं भटक रहे हैं। ऐसा जब भी आप सुने तो बस एक सवाल अपने मन में जरूर सोचिएगा कि पूज्य गुरुदेव इस धरती पर आए, उन्होंने गायत्री की साधना की, संपूर्ण जीवन गायत्री की साधना की, 24 वर्षों तक 24 कठोर तप किया। और आपको पता है कि जब इन महापुरुष चरणों का जब उद्यापन हुआ, यानी कि जब इसको पूरा किया गया, तो उस पूरा करने के बाद इसके जो उद्यापन होती है, जो इसकी पूर्णाहुति होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें गुरुदेव ने की, दादा गुरु ने उनको क्या क्या निर्देश दिए, मैं इसके लिए भी एक अच्छी सी वीडियो आपको जरूर बना के बताऊंगी। तब आपको समझ में आएगा कि ऐसे ही शांति कुंज नहीं बन गया, ऐसे ही गुरुदेव ने इतनी बड़ी साधना नहीं कर ली, ऐसे ही गुरुदेव ने अपना जीवन तपश्चर्या में नहीं लगा दिया। अब जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करने के बाद, इस प्रकार से अपने जीवन को खपाने के बाद, क्या लोगों में गलत बातें प्रसारित करेगा? बस अपनी बुद्धि को थोड़ा सा विकसित करके ये सवाल सोचिएगा कि एक व्यक्ति जो उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि गायत्री क्या है, ना उसने कभी गायत्री की साधना की, वो कहता है कि मत करना पाप लगेगा, दुर्बुद्धि होगी,
आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पागल हो जाएंगे, आप विधवा हो जाएंगे, अनेक प्रकार की बातें वो आपको बता देता है। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसने उस विषय में पीएचडी ही नहीं, उस विषय को स्वयं में उतार लिया है, तो दोनों में से किसकी बात को आपको ज़्यादा समझना चाहिए, किसकी बात को मानना चाहिए? तो आपको यह सोचना है कि आपको किसकी बात माननी है। और ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे साधक हैं जिन्होंने गुरुदेव से गुरु दीक्षा लेकर गायत्री मंत्र को सफल किया है, अपने जीवन को सफल किया है, उसके अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए हैं। अब बात आती है कि ये मंत्र इतना ही अच्छा है तो बहुत से लोगों को कष्ट क्यों मिलता है? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि किसी एक देवी देवता का नाम जप या मंत्र बता दीजिए जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। क्या राधा राधा नाम लेने से जीवन में कष्ट बिल्कुल नहीं आते? क्या भगवान राम का नाम लेने से आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता? क्या भगवान कृष्ण का जाप करने से क्या जीवन में आपके कोई कष्ट नहीं आता? अगर ऐसा एक भी उदाहरण है तो आप मुझे बता दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए प्रेमानंद महाराज जी का। राधा जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन क्यों उनको शारीरिक कष्ट है? उनको तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये नाम जप मंत्र जप जो है वो हमें कष्ट नहीं देती है। ये हमारे कुछ कर्म होते हैं, जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, हमें वो किसी न किसी प्रकार से भोगना है। तो वो किसी न किसी माध्यम से हम भोगते हैं। नाम जप के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से वह भोग कम हो जाता है, लेकिन भोगना हमें अवश्य पड़ता है। तो अब आप किसी से भी ये पूछिए कि आप किसी अन्य देवी देवता के मंत्र जप करते हैं, नाम जप करते हैं, क्या आपको कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई? यदि कहता है कि नहीं हुई तो आप मुझे बेशक बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं केवल मनुष्य को भटकाने की बातें हैं। आपको उस व्यक्ति की बात माननी चाहिए जिसने पूर्ण रूप से किसी चीज़ को समझकर आपको बताया है। तो आपके ये श्राप मोचन वाले मैसेज का मैंने अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। और एक वीडियो में बना दूंगी जिसमें गायत्री मंत्र के कीलित होने की बात कही गई है, उसका भी समाधान मैं आपको दूंगी। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बात ही सर्व से ऊपर रखी जाए, और इसके लिए वो पूरी एड़ी चोटी एक कर देता है कि मेरी बात सबसे ऊपर हो। ये बात हमारे आम इंसानों में भी होती है और जो आधे अधूरे ज्ञान वाले ब्राह्मण होते हैं उनमें भी होती है। सभी अपने आप को ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, परंतु जो सच्चा संत होता है वह कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करेगा। वह सदैव सच्चाई से आपको अवगत कराने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ यदि कुछ कहता है तो आपको उसका प्रमाण अवश्य देगा। जब भी कोई संत, कोई ऋषि, महर्षि या किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि गायत्री मंत्र के केवल हानि होती है, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, उनसे उसका सबूत मांगिएगा और उनसे कहिएगा कि ये कहाँ पर लिखा है, इसे हमें बता दीजिए। केवल कहने से हम क्यों मान लें? आपको उसका सही चीज़ भी तो मालूम होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे लिखा है, किसने लिखा है। ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको हानि हुई होगी, उन सब की लिस्ट आप देखते होंगे। जैसे बहुत सारे इसके लाभों की कहानियाँ भरी पड़ी हैं। बहुत से लोगों ने जो लाभ प्राप्त किए आदि काल से लेके अब तक, उनकी तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो इसी प्रकार से जिनके जीवन में हानि हुई होगी, जिन्होंने लाभ नहीं प्राप्त किया होगा, उनकी भी बहुत सारी लिस्ट होगी। अब आप कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं आया, हमारा घर नहीं बना, हमें नौकरी नहीं लगी, हमारे घर में किसी की मृत्यु क्यों हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप बेफिजूल की बातें करते हैं। तो बेफिजूल की बातों से हटकर सही चीज़ों के बारे में सोचिए और सही बात यदि कोई आपको समझा रहा है तो उससे उसका प्रमाण मांगिए और आप तब जाकर कोई भी फैसला लीजिए। हमने आपको यहाँ पर प्रमाण दिया जो गुरुदेव द्वारा लिखी हुई है और इसके हिसाब से आप सारी शंका को त्याग कर आप अपनी उपासना शुरू करिए।